दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मां नन्ना सुपर हीरो को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम 1983 का सीन देखते हैं, जहां प्रकाश नाम के आदमी पर फोन आता है कि माल की ट्रक से डिलीवरी देने जाना है, लेकिन प्रकाश कहता है कि मेरी बीवी मर गई है और अब मैं ही मेरे बच्चे के साथ अकेला हूँ, ऐसे में मैं नहीं आ पाऊंगा। जिस पर सामने वाला कहता है कि पास में एक अनाथ आश्रम है, बच्चे को वहाँ दे दो और कह देना कि मैं आने के बाद इसे ले जाऊंगा। तब प्रकाश भी ऐसा ही करता है और अपने बच्चे को उस अनाथ आश्रम की ऑनर को संभालने के लिए दे देता है। फिर अपने काम पर वो चला जाता है। असल में प्रकाश ने सोचा था कि थोड़े पैसे आ जाएंगे तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। जिसके बाद हम प्रकाश को अपने साथी के साथ ट्रक ले जाता हुआ देखते हैं। तभी उन्हें पुलिस रोक कर ट्रक चेक करने लगती है। ये देख कर तो प्रकाश का साथी भाग जाता है और यहाँ पता चलता है कि ट्रक में तो गांजा सप्लाई हो रहा है, जो प्रकाश को नहीं पता था। इसलिए प्रकाश को पहले तो ये लोग मारते हैं और फिर उसे 25 साल की सजा हो जाती है। जिसके बाद प्रकाश तो अपने बच्चे की याद में पूरा टूट जाता है कि ना जाने मेरे बेटे का क्या हाल हो रहा होगा। वहीं 5 दिन बीत गए थे तो ऑनर भी समझ जाती है कि प्रकाश अपना बच्चा छोड़कर चला गया। जिसके बाद वहाँ की ऑनर इस बच्चे का नाम जॉनी रखती है और वह बच्चा इसी अनाथ आश्रम में बड़ा होता है। इधर प्रकाश जेल में भी गुमसुम पड़ा रहता है। तब एक आदमी उसे लॉटरी खरीदने के बारे में बताता है, क्योंकि एक बार लॉटरी लग गई तो किस्मत पलट जाती है। तब प्रकाश भी सोचता है कि वो भी लॉटरी खरीदेगा, क्योंकि लॉटरी लगेगी और जब वो अपने बच्चे से मिलेगा तो उसे पैसे की दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और हमें 25 साल बाद जॉनी को दिखाते हैं, जो आज एक आदमी से 2 लाख रुपए उधार मांगने आता है। लेकिन ये आदमी मना कर देता है, क्योंकि जॉनी पहले भी कई बार उधार ले चुका है। तब किसी तरह जॉनी उस आदमी को मनाकर पैसे ले लेता है। जिसके बाद जॉनी अपने पापा के दोस्त से आकर मिलता है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जॉनी को बचपन में एक आदमी जिसका नाम श्रीनिवास है उसने गोद लिया था और तब से जॉनी श्रीनिवास को ही अपना हीरो मानता है। यहाँ श्रीनिवास ने कुछ आदमियों से पैसे उधार ले रखे थे शेयर मार्केट में लगाने के लिए, तो जॉनी वही 2 लाख रुपए उन लोगों को देकर अपने पापा श्रीनिवास को छुड़ा लेता है। फिर जब ये दोनों जाने लगते हैं तो हम देख पाते हैं कि श्रीनिवास उससे जरा भी बात नहीं करता। असल में कुछ साल पहले इनके साथ कुछ हुआ था, अब वो क्या ये आगे पता चलेगा। खैर फिर जॉनी अपने घर आता है और अपने पापा का सारा काम करने लगता है, यहाँ तक कि अपने पापा को जरा सी भी दिक्कत नहीं होने देता। फिर भी श्रीनिवास उससे बात तक नहीं करता। इसके बाद हम श्रीनिवास को देखते हैं जो एक लोकल नेता के पास जाकर उसका शेयर मार्केट में काफी फायदा कराता है। तब वो नेता भी उसे और पैसे देता है मार्केट में लगाने के लिए। वहीं यहाँ जॉनी नहीं अपने घर को संभाला हुआ था, वो घर के राशन से लेकर किराया तक खुद कमाकर भरता था। पर ये सब बातें श्रीनिवास को कभी नजर ही नहीं आई, वो तो हमेशा मार्केट में ही बिजी रहता था। इसके बाद हम प्रकाश को देखते हैं जो अब इसी अनाथ आश्रम में रहता है, क्योंकि यह आश्रम कई सालों से बंद है। वहीं प्रकाश ने कई सारे पैम्पलेट भी छपवा लिए हैं अपने बेटे के बारे में पता करने के लिए, जिस पर उसने यहाँ की ऑनर की पोती का नंबर दिया है। साथ ही प्रकाश का एक जानने वाला है जिसका नाम है अरशद, जो आए दिन उसे नई नई लॉटरी के टिकट बेचता रहता है। हालांकि कई जगह सट्टा लगाने के कारण अरशद कई बार पुलिस से बचता रहता है। इसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो एक कार मैकेनिक है और उसका साथी यहाँ जॉनी से कहता है कि तेरे पापा तुझसे कितनी नफरत करते हैं, अगर तेरे असली पापा होते तो वो ऐसा कभी ना करते। जिस पर जॉनी कहता है कि वो तो कभी आएंगे नहीं, उन्होंने ही मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ा था। वहीं हम प्रकाश को अरशद के साथ देखते हैं जो अभी भी टिकट खरीद कर लॉटरी लगने का इंतजार कर रहा है। फिर अगले दिन हम जॉनी को उसकी गर्लफ्रेंड तारा के साथ देखते हैं जो एक इवेंट मैनेजर है और वो जॉनी से कहते कि मैं तो अपने घर पर शादी की बात कर लूंगी, पर तुम भी अपने पापा से हमारी शादी की बात कर लो ना। पर जॉनी तो अपने पापा से काफी डरता था, इसलिए वो सोचने लगता है कि मैं बात कैसे करूंगा। ये सुनकर तारा गुस्से में बस से जाने लगती है तो जॉनी भी उसके पास आता है। तब इसी बस में प्रकाश भी मौजूद था और यहाँ ये दोनों टकराते भी हैं, लेकिन इतने साल बाद अपने बेटे को पहचानना बहुत ही मुश्किल था। खैर फिर हम एक दिन जॉनी के मकान मालिक को देखते हैं जो श्रीनिवास को गालियां दे रहा था। तब वो जॉनी से बताता है कि तेरे बाप ने मुझे मार्केट में पैसे लगाने को कहा था, पर उससे मेरा काफी पैसा डूब गया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर जॉनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मकान मालिक का ही हाथ मोड़ देता है, पर तुरंत ही वो शांति से कहता है कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं, उन्हें दोबारा ऐसा कुछ मत कहना। फिर जब जॉनी घर आकर श्रीनिवास से कहता है कि हर किसी को ज्ञान क्यों देते हो, तब श्रीनिवास तो उसी पर भड़क जाता है कि तू अब मुझे सिखाएगा, तू अनाथ है जो घर में आते ही मेरी किस्मत पर ग्रहण बन गया। ये सुनकर जॉनी को बहुत दुख होता है पर वो कुछ कहता नहीं। तब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ जॉनी को श्रीनिवास और उसकी बीवी ने अडॉप्ट किया था। श्रीनिवास एक शेयर मार्केट कंपनी में जॉब करता था और ये लोग काफी अमीर थे। फिर कुछ दिनों बाद मार्केट क्रैश होने के कारण श्रीनिवास की कंपनी को लॉस होने लगा। तब श्रीनिवास की पत्नी कहती है कि मैंने जॉनी की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने बताया कि ये लड़का हमारे घर के लिए शुभ नहीं है, लेकिन श्रीनिवास कहता है कि मैं इन सब में नहीं मानता। जिसके बाद
कुछ ही दिनों में श्रीनिवास की कंपनी मार्केट क्रैश होने के कारण डूब जाती है। वहीं श्रीनिवास की बेबी को लास्ट स्टेज कैंसर का पता चलता है, जिससे कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद लोग बातें बनाने लगते हैं कि जॉनी के आने से इस घर पर मनुष्यत छा गई और तभी से श्रीनिवास ने जॉनी को घर पर तो रख लिया था, पर वो उससे ठीक से कभी बात नहीं करता था। खैर, इसके बाद हम तारा को जॉनी के पास देखते हैं, जो आज मुंबई जा रही थी किसी कोर्स के लिए। तो वो कहते कि जब मैं आऊंगी तो शादी कर लेंगे। तब जॉनी भी उसे खुशी खुशी जाने देता है। अब एक रात जब प्रकाश उसी अनाथ आश्रम में बैठा होता है, तभी उसके पास एक फाइल से पुराना पेपर उड़कर आता है, जिस पर जॉनी के बचपन की फोटो थी और नाम लिखा था जॉनी। ये देखकर तो प्रकाश खूब रोता है कि उसे कम से कम उसके बच्चे का नाम तो पता चला और एक फोटो भी मिल गई। तब प्रकाश तुरंत उस अनाथ आश्रम की ऑनर की पोती को फोन करके सब बता देता है, जिस पर वो कहते कि ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। इधर श्रीनिवास घर पर नहीं आया था और जॉनी को पता चलता है कि श्रीनिवास को पुलिस पकड़ ले गई है। तब जाकर देखने पर मालूम पड़ता है कि पुलिस वाले तो श्रीनिवास को खूब मार रहे हैं। यहाँ जॉनी सीधा वहाँ के एसआई से बात करता है कि आखिर इन्होंने किया क्या है, जिस पर वो बताता है कि इनके ऊपर लोकल लीडर ने ठगी का आरोप लगाया है, क्योंकि मार्केट में लगाने के लिए इन्होंने 84 लाख रुपए लिए थे, पर अब कह रहे हैं कि मार्केट डूबने से पैसा भी चला गया। ये सुनकर तो जॉनी के होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ भाई लोकल लीडर आता है तो जॉनी उनसे अपने पापा को छोड़ने के लिए कहता है, साथ ही कहता है कि मैं आपके पैसे किसी तरह से लौटा दूंगा, पर उन्हें जाने दीजिए। तब वो लोकल लीडर कहता है कि चल, तेरे कहने पर मैं तुझे 20 दिन का समय देता हूँ और तब तक तेरे पापा यहीं जेल में रहेंगे और रोज उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। जितनी जल्दी पैसे मिलेंगे पुलिस वाले इन्हें जाने देंगे और अब तुझे 84 लाख का ब्याज लगाकर पूरे 1 करोड़ देने होंगे। ये सुनकर जॉनी सीधा अपने मकान मालिक के पास आता है और मदद करने के लिए कहता है, लेकिन 1 करोड़ छोटी रकम थोड़ी थी, इसलिए वो मना कर देता है। इसी तरह जॉनी कई लोगों के पास आता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि अगर पैसे दे भी दिए तो जॉनी ये चुकाएगा कैसे। इसके बाद जॉनी अपने एक और जानने वाले के पास आता है, तो वो आदमी जॉनी को किसी गुंडे के पास लेकर जाता है। वहाँ वो उस आदमी से कहता है कि जॉनी कोई भी काम करने को तैयार है, इसे बस 1 करोड़ चाहिए। तभी आदमी जॉनी को 2 ड्रग्स के बैग देता है कि ये बताई हुई जगह पर पहुंचा दो, पैसा मिल जाएगा। इधर हम प्रकाश को देखते हैं, जो आज अपनी लॉटरी की टिकट देखता है तो अरशद बताता है कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है, वो भी पूरे 1.5 करोड़ की। ये सुनकर तो प्रकाश बहुत खुश होता है कि अब बस उसका बेटा मिल जाए, उसकी पूरी जिंदगी सेट है। जिसके बाद रात को ही अरशद और प्रकाश अपने पैसे लेने ट्रेन में जाने लगते हैं, पर जैसे ही अरशद पानी लेने नीचे उतरता है तभी एक पुलिस वाला उसे देखते ही पहचान लेता है और वो लोग अरशद को पकड़ ले जाते हैं। वहीं पुलिस प्रकाश को अरशद का साथी ना समझ ले, इसलिए प्रकाश भी ट्रेन से उतरकर बाहर निकल जाता है। इधर जहाँ जॉनी आया था वहाँ पुलिस ने रेड मार दी थी, इसलिए जॉनी किसी तरह से बचकर निकल जाता है। फिर वो जिस बस में चढ़ता है उसी में प्रकाश भी बैठा हुआ था। तभी वहाँ प्रकाश का बीपी डाउन होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। तब उसे जॉनी हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर प्रकाश को जब होश आता है तो वो देखता है कि जॉनी उसे हॉस्पिटल लाया है और उसी ने सारा बिल दिया है। हालांकि प्रकाश को जॉनी का नाम नहीं पता था। फिर प्रकाश जॉनी को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम मुझे भले आदमी लगते हो, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी 1.5 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये सुनकर तो जॉनी को विश्वास नहीं होता, पर अखबार में देखने पर उसे कंफर्म हो जाता है। तब प्रकाश कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। इस पर जॉनी सोचने लगता है कि अगर मैंने इस आदमी का टिकट चुरा लिया तो मेरे पापा बच जाएंगे। तब जॉनी प्रकाश से कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ पैसे लेने चलूंगा। जिसके बाद जॉनी अपने गराज पर आकर एक कार लेता है और प्रकाश के साथ पैसे लेने के लिए केरला निकल जाता है। फिर अगले दिन रास्ते में प्रकाश जॉनी से पूछता है कि तुम्हारा नाम तो बताओ। इस पर जॉनी सोचता है कि नाम बताने के बाद चोरी करूंगा तो ये मुझे पुलिस में पकड़ा देगा, इसलिए जॉनी अपना नाम महेश बाबू बताता है। साथ ही वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत देता है। वहीं जब जॉनी प्रकाश से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो प्रकाश कहता है कि मेरा बस एक बेटा है जो विदेश में रहता है। असल में प्रकाश सबसे झूठ कहता था ताकि कोई उसे बेचारा न समझे। वहीं हम उस ओनर की पोती को देखते हैं जो जॉनी को अडॉप्ट करने वाली फैमिली के बारे में पता कर रही थी। इसके बाद जॉनी रास्ते में मेडिकल से बेहोशी की दवा ले लेता है ताकि प्रकाश को बेहोश करके लॉटरी टिकट चुरा ले। फिर वो उस दवाई को पानी में मिला देता है, पर प्रकाश तो पानी पीता ही नहीं। इसी तरह से ये दोनों टाइम पास करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर एक दिन जॉनी प्रकाश को शराब पिलाने ले जाता है ताकि मौका मिलने पर वो टिकट चुरा ले। तब प्रकाश खूब पीता है और जॉनी मौका मिलते ही बैग से टिकट लेकर भाग जाता है, पर आगे जाकर देखने पर मालूम पड़ता है कि ये तो वो टिकट नहीं है, इसलिए जॉनी को वापस आना पड़ता है। तब यहाँ वो देखता है कि प्रकाश तो नशे में लोगों से लड़ रहा है और उसने काफी चीजें तोड़ दी हैं। तब जाकर जॉनी प्रकाश को बचाता है। तभी प्रकाश को याद आता है कि उसके बेटे की फोटो शायद लड़ाई के दौरान ही गिर गई है, इसलिए वो जॉनी से भी फोटो ढूंढने को कहता है। अब जैसे जॉनी के हाथों में वो फोटो लगने वाली थी तभी वहाँ प्रकाश आकर उसे उठा लेता है और वहीं इस बार का ऑनर भी आ जाता है जो इनसे कहता है कि अब यहाँ का पैसा कौन भरेगा। तब जॉनी तो प्रकाश के साथ बाप बेटे
की एक्टिंग करने लगता है कि मेरे पापा के साथ बदतमीजी करेंगे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं जब जॉनी प्रकाश को दवाई देने के बहाने उसका बैग चेक करता है तो उसमें काफी सारे लॉटरी के टिकट थे, इसलिए जॉनी को सही वाला टिकट नहीं मिला था। इसके बाद ये ऑनर पूछता है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। तब प्रकाश बता देता है कि केरला साइड। तो ये आदमी भी कहता है कि यार मुझे भी उसी साइड जाना है, तो रास्ते में छोड़ देना। तब ये तीनों निकल लेते हैं केरला के लिए और फिर ये इस आदमी के घर पर जाते हैं जहाँ ये आदमी इन्हें भी शादी में इनवाइट करता है। तब जॉनी भी चुपचाप प्रकाश के साथ शादी अटेंड करता है और यहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर जॉनी प्रकाश के साथ फोटो भी खिंचाता है। वहीं यहाँ मकान मालिक जब श्रीनिवास से मिलने आता है तो श्रीनिवास कहता है कि जॉनी मुझे बचाने नहीं आने वाला, लेकिन मकान मालिक कहता है कि तुमने ही उसे पराया समझा है, वो तो तुम्हारे पैसों के लिए ही न जाने कहाँ भटक रहा होगा और वो तुम्हें अपना हीरो मानता है, पर तुम हीरो बनने लायक नहीं हो। ये सुनकर श्रीनिवास को बहुत बुरा लगता है। इधर जॉनी पर उसके पापा के दोस्त का फोन आता है जो जॉनी से कहते हैं कि अपने पापा के लिए कोई गलत काम ना करने लगना। ये सुनकर जॉनी दुखी हो जाता है क्योंकि वो तो टिकट चुराने ही वाला था। तब प्रकाश पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जॉनी तो गुस्से में प्रकाश को ही सुना देता है कि आप क्यों बेकार में मेरे गले पड़े हैं, आपका बेटा कहाँ है जो आपको ऐसे छोड़कर मजे से रह रहा है। ये सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आता है। फिर वहाँ से जाते समय जॉनी की कार खराब हो जाती है तो इन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ता है। हालांकि अब प्रकाश उससे जरा भी बात नहीं कर रहा था। फिर जहाँ ये लोग कमरा लेते हैं वहाँ प्रकाश अपना अलग रूम लेता है और वो वहाँ के ऑनर स्वामी से कहता है कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। तब ये स्वामी भी किसी कारण से कुछ कहता नहीं। फिर अगले दिन प्रकाश स्वामी के पास आता है और कहता है कि अरे तुम तो वही हो ना जो 25 साल पहले मुझे धोखा देकर भाग गए थे। तब ये सुनकर स्वामी घबरा जाता है और कहता है कि पुलिस के डर से मैं भाग गया था और अब मैं यहाँ बस गया हूँ और मेरी यहाँ काफी इज्जत है, इसलिए किसी से कुछ कहना मत। तब प्रकाश भी मान जाता है। फिर प्रकाश के पास अरशद का कॉल आता है और वो उससे मिलने पहुँच जाता है। वहीं जब ये सब जॉनी देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अब उसका टिकट चुराना और भी मुश्किल हो गया है। तब अरशद जॉनी से कहता है कि मेरे दोस्त से दूर रहे और जॉनी भी यहाँ से दूर हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर में प्रकाश देखता है कि अरशद एक आदमी से बात कर रहा है कि प्रकाश से पैसा लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, यानी ये भी धोखा देने आया है। तब प्रकाश यहाँ से जाने लगता है तो अरशद की उससे लड़ाई हो जाती है और ये देखकर जॉनी उसे आकर बचाता है और अरशद को मारकर भगा देता है। हालांकि इसी दौरान प्रकाश की तबीयत बिगड़ जाती है। तब जॉनी उसे हॉस्पिटल ले जाता है और अब प्रकाश को भी विश्वास हो गया था कि जॉनी काफी अच्छा लड़का है, इसलिए टेस्ट के दौरान वो उसे अपना लॉटरी वाला बैग भी सौंप देता है। तब जॉनी को एकदम से लालच आ जाता है और वो टिकट निकाल कर जाने लगता है। उसी समय प्रकाश बैग देखकर समझ जाता है कि जॉनी ने टिकट निकाल लिया है, इसलिए वो उसे रोकने लगता है कि मुझे धोखा मत देना, ये पैसे मेरे बेटे के लिए हैं। लेकिन जॉनी तो टिकट लेकर भाग जाता है और फिर वो टिकट दिखाकर पैसे भी ले लेता है। फिर जब वो वापस अपने दोस्त के पास आता है तो उसके दोस्त को लग रहा था कि जॉनी पैसे लेकर आ गया होगा, पर कार तो खाली थी। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ जॉनी ने स्वामी के हाथों पैसे भिजवा दिए थे क्योंकि वो प्रकाश के आंसू देख नहीं पाया। तभी वहाँ पुलिस वाले श्रीनिवास को छोड़ने आते हैं और जॉनी को पता चलता है कि किसी ने 1 करोड़ रुपए भर दिए हैं। तब यहाँ श्रीनिवास आज जॉनी के गले लग जाता है कि मैंने तेरे साथ अब तक गलत किया, लेकिन अब हम दोनों बाप बेटे साथ रहेंगे। फिर जॉनी स्वामी को फोन करके पूछता है कि प्रकाश कहाँ गए, जिस पर स्वामी कहता है कि जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा मिल गया है और मैं वो पैसे उसी के लिए देने जा रहा हूँ। तब स्वामी जॉनी को पूरी बात बता देता है कि कैसे उसका बेटा अनाथ आश्रम में ही रह गया था और स्वामी के कारण प्रकाश को जेल जाना पड़ा। तब जॉनी पता करके प्रकाश से मिलने जाता है जिन्होंने बचे हुए पैसों को एक अनाथ आश्रम में दान दे दिया था। वहीं श्रीनिवास ने अब शेयर मार्केट का काम छोड़कर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ जॉनी प्रकाश से मिलता है और हमें पता चलता है कि जॉनी ने पैसों के साथ प्रकाश को एक लेटर भी भेजा था जिसमें लिखा था कि कैसे उसे एक आदमी ने पाला और आज वही मुसीबत में है, इसलिए उसने 1 करोड़ के लिए वो टिकट चुराया था। साथ ही उसने अपना नाम जॉनी भी लिख दिया था। वहीं ऑनर की पोती भी प्रकाश को जॉनी के पापा के बारे में बता देती है जिससे प्रकाश को अपने बेटे के बारे में पता चला था। अब यहाँ ये दोनों बाप बेटे बात करते हैं और प्रकाश कहता है कि तुम अपने पापा के साथ रहो, मैंने तुम्हें देख लिया, मेरे लिए बस वही काफी है, अब मैं यही बच्चों के साथ रहूंगा। तब जॉनी भी मान जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा।